ही पूरी दुनिया में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम होगी। फ्रांस के पेरिस शहर में भी राम भक्त रथ यात्रा निकालेंगे। न्यूयॉर्क में भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भव्य बनाया जाएगा। दुनिया भर में हिंदू राम भक्तों की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा। हर राम भक्त का घर इस खास दिन पर दिए की रोशनी से जगमगाएगा। 22 जनवरी 2024 का इंतजार हर राम भक्त कर रहा है। फिर वो भक्त चाहे भारत में रहता हो या फिर कहीं किसी और देश में, चाहे भारत से कितना ही दूर, लेकिन अगर भगवान राम को लेकर मन में श्रद्धा है तो हर उस राम भक्त को इस तारीख का बेसब्री से इंतजार है। और फिर ऐसे राम भक्त जो अपने देश में नहीं है, कहीं दूर किसी और देश में बसे हुए हैं, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके अपने देश में भी राम रथ यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। बस किसी भी राम भक्त को ये न लगे कि किसी दूसरे देश में होने की वजह से वो भगवान राम को देखने से वंचित रह गए। मतलब इधर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, प्रभु राम को यहाँ पर विराजमान किया जाएगा, तो उधर विदेश में राम रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। जी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में राम रथ यात्रा के आयोजन का फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया एक्स के जरिए पेरिस में रहने वाले अविनाश मिश्रा नाम के एक्स यूजर ने राम रथ यात्रा की डिटेल साझा की है। उन्होंने लिखा है, 21 जनवरी 2024 को पेरिस में राम रथ यात्रा। फ्रांस में रहने वाले हम भारतीय पूरे पेरिस में राम रथ यात्रा और एफिल टावर पर बड़े पैमाने पर उत्सव का आयोजन करके अयोध्या में श्री राम मंदिर उद्घाटन के ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर में शामिल होंगे। अविनाश मिश्रा के इस ट्वीट को राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रिट्वीट किया है और लिखा है, अयोध्या में जन्म स्थान पर भगवान श्री रामलला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना सभी राम भक्तों के लिए एक आशीर्वाद है। वहीं फ्रांस के अलावा दावा तो न्यूयॉर्क शहर के लिए भी किया जा रहा है। 22 जनवरी के दिन अयोध्या राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर पर किया जाएगा। वहीं न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम का इस बारे में क्या कहना है, न्यूयॉर्क शहर में रह रहे राम भक्तों के लिए कितना जरूरी है, सुनिए। Well, I think that when you look at the Hindu community here in New York City, it's extremely important. It gives them an opportunity to know that although they're not in India, we have one of the largest Indian populations here in the city. It gives them an opportunity to celebrate and lift up their spirituality to help us all in the healing process. And I want to add into that how Mayor loves the Hindu community. He's the one who declared the Diwali is a public holiday in the New York City. इससे पहले 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। तब भी टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर का एक डिजिटल बिलबोर्ड चलाया गया था और अब तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इस पर न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम ने कहा कि अगर हम न्यूयॉर्क शहर में हिंदू समुदाय को देखें तो ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। ये उन्हें जश्न मनाने और अपनी आध्यात्मिकता को बढ़ाने का मौका देता है। इसी तरह कई और देश भी हैं जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खुद को शरीक मानकर अपने आसपास ही दिवाली मनाकर इस त्योहार को मनाएंगे। नेपाल में भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। नेपालियों ने भी भारत की तरह ही 22 जनवरी को अपने घरों में दीपक जलाने का संकल्प लिया है। नेपाली लोगों का कहना है कि इस दिन को लेकर सभी नेपाली और हिंदूवादी लोग उत्साहित हैं। सब लोग अयोध्या जाना चाहते हैं क्योंकि पूरे विश्व में हिंदू का एक आस्था का केंद्र भगवान राम है। इसलिए हर नेपाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहता है, लेकिन क्योंकि सभी लोगों का इस एक दिन में अयोध्या पहुंचना मुमकिन नहीं है, इसलिए पीएम मोदी ने खुद अपने घर में उस खास दिन पर, प्राण प्रतिष्ठा वाले खास दिन पर दिया जलाकर दीपावली मनाने का आग्रह किया है। आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं। अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं।
22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। बस ऐसी ही तैयारी है पूरे विश्व में राम भक्तों की, क्योंकि हर कोई तो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकता। इसलिए हर राम भक्त इस खास दिन को एक बार फिर दिवाली के रूप में मनाने वाला है, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों में भी। आपको बता दें, जो अयोध्या में रामलला का मंदिर बनकर तैयार किया गया है, ये इतनी मजबूती से बनाया गया है कि कम से कम 1000 सालों तक इस मंदिर के ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस मंदिर का लगभग 1000 सालों तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। वैसे जो दुनिया भर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मनाए जाने का संकल्प लिया जा रहा है, जैसे देश के कोने कोने से भगवान राम की भक्ति में लीन भक्त नजर आ रहे हैं। फ्रांस में, न्यूयॉर्क शहर में, नेपाल में जिस तरह से एक खास दिन की धूम दिखाई देने वाली है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।